Hello friends, welcome to our chemistry important question series part 3 for all the competitive examinations। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसे हम लोग पार्ट 3 में अभी कवर कर रहे हैं। अभी आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ सभी ऑप्शंस को भी कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज सेपरेटेड बाई। तो वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे? तो वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। पहला ऑप्शन फिल्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन इवेपोरेशन, तीसरा ऑप्शन डिकेंटेशन एंड चौथा ऑप्शन डिस्टिलेशन। तो वाटर और अल्कोहल को हम लोग डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अलग होता है और जब भी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल। जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? तो जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी वैसे तो रिलीज़ होती है, तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है लेकिन वो सराउंडिंग में रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे तो सिस्टम का एनर्जी पूछा है, तो सिस्टम का एनर्जी पूछा है तो सिस्टम का एनर्जी तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 3, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। तुम्हें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही मास डिफरेंट करेगा। तो जब एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। कैटायंस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। एनायंस क्या होते हैं? इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आयंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब कोई भी सब्सटेंस लूज़ करता है ऑक्सीजन रिएक्शन के दौरान तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, दूसरी बात हाइड्रोजन का भी गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, लॉस ऑक्सीजन का। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है रिएक्शन में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वो होती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जितने शेयर कर सकता है या जितने डोनेट कर सकता है अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन अपने चारों बॉन्ड शेयर कर 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। कोवैलेंट कंपाउंड है बहुत। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में प्रोसेस को चेंज होने को क्या कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन तो बारिश होने को कहते हैं। वेपोराइजेशन कहते हैं लिक्विड से जब कोई भी चीज़ गैस में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेनली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पहली बात तो ये, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन एयर पोल्यूशन के कारण। तो उसकी वजह से जो किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जैसे कि मीथेन हो गया, CH4, CO2, लेकिन सबसे ज़्यादा CO2 के कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द गैस यूज फॉर फिलिंग वेदर बलून्स। बलून्स को फिल करने के लिए कौन सी गैस यूज़ करी जाती है? तो बलून्स को फिल करने के हम लोग हीलियम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कई लोग सोचेंगे हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइटेस्ट गैस तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन जो होती है वो ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल होती है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। इसलिए हम लोग हीलियम यूज़ करते हैं बलून्स में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज़। एयर का सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो एयर में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे इसमें क्या होता है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी अदर एलिमेंट्स। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? हमारा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11, सीमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। सीमेंट कैसे बनता है?
किसका मिक्सचर हीट करके? सीमेंट हम बताते हैं लाइम स्टोन एंड क्ले के मिक्सचर से बनता है। लाइम स्टोन CaCO3 एंड क्ले हमारा बनता है क्ले से, मिट्टी से, SiO2 इसको कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है जब हम लोग इनको हाई टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं किल्न में, भट्टी में, तब जाके ये बनता है सीमेंट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइम स्टोन एंड क्ले, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ग्लास। ग्लास क्या होता है? तुम्हें पता है कि ग्लास सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, जो इधर से उधर देखा जा सके, इस पार से उस पार। तो ये सुपर कूल लिक्विड होता है। ये धीरे धीरे कभी कभी देखेंगे बहुत पतला हो, ऊपर पतला हो जाता है और नीचे मोटा हो जाता है, क्योंकि ये फ्लो होता है, इसलिए सुपर कूल लिक्विड है ये। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर? तो डक्टिलिटी क्या होती है? पहली बार डक्टाइल कि हम लोग किसी भी मेटल को कितने पतले से पतले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार के फॉर्म में, तो उसको सबसे ज़्यादा कर सकते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। इसके बाद हमारा आता है सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद आता है सिल्वर, फिर आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, सबसे बाद गोल्ड होता है। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ अ फ्यूल गिव्स विच पॉइजनस गैस? अगर कोई भी फ्यूल अगर सही से नहीं जला है तो बहुत कौन सी पॉइजनस गैस देता है? तो वो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है CO। ये बहुत जहरीला होता है, इसीलिए कहते हैं बंद कमरे में